धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी इस जमाने में हो सकता है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डेरा सच्चा सौदा के भक्तों के साथ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि रूहानियत में जाहरा तौर पर चमत्कार करना फकीर को हुक्म नहीं होता। लेकिन पूज्य गुरु जी वचन करते हैं कि जो वचनों पर पक्के हैं और अगर उसको दृढ़ विश्वास है अपने गुरु पर, तो उसके साथ पैर पैर पर चमत्कार होंगे। तो हम आपको अनमोल वचन के माध्यम से वो चमत्कार सुनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और पूरा चमत्कार सुनिए और जानिए रूहानियत की गहराई को। ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आप रूहानियत में दृढ़ विश्वास रखते हैं अपने गुरु के ऊपर, तो आपकी मौत जिंदगी में बदल सकती है। आपके बड़े से बड़े कर्म कंकर में बदल सकते हैं। और लगातार अगर आप सुमिरन करते हैं तो उस कंकर की महसूस आपको कभी नहीं होगी। तो चलते हुए वीडियो में सुनिए रूहानियत के गहरे राज चमत्कार। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ऐसे चमत्कार सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गंभीर रोगी स्वस्थ हुआ। प्रेमी गुरपाल सिंह पुत्र प्रेमी अंग्रेज सिंह, गांव तलवंडी साबो, जिला बठिंडा से पूज्य सतगुरु जी की अपने पर हुई अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। कई साल पहले की बात है कि हमारे घर में अत्यंत करीबी थी। जब से हमने नाम ले लिया तभी से हमारे परिवार पर मालिक की अपार रहमतें बरसनी शुरू हो गई। हम पर इतनी रहमतें बरसती कि आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे दादाजी ने पूज्य मस्ताना जी महाराज से, हमारे आधे परिवार ने पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से तथा शेष परिवार ने परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान से नाम लिया हुआ है। यहाँ पर जिस घटना का जिक्र है वह नवंबर 1996 की है। एक दिन अचानक ही मेरी पत्नी को अधरंग हो गया। उसके शरीर के दाएं हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। मुंह भी एक तरफ को खिंच गया। हमने डॉक्टरों से इलाज करवाया। 1.5 महीना इलाज चलता रहा, पर कोई फर्क न पड़ा। वह चारपाई पर ही लेटी रहती। उससे अपने आप उठा बैठा नहीं जाता था। उसे सहारा देकर ही चाय पानी तथा खाना दिया जाता था। हमारे पड़ोसी लुधियाना में कारोबार करते हैं। उनकी राय से हमने लुधियाना के किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाने का निश्चय कर लिया। हमने अगले दिन सुबह ही लुधियाना जाना था। उसी रात के 2 बजे सेवादार भोलाराम हमारे घर पर आ गया और उसने हमें बताया कि डेरा सच्चा सौदा सरसा से संदेश आया है कि अभी अभी सेवा करने के लिए वहां पर पहुंचना है। ट्रक तैयार खड़ा है। मैंने प्रेमी भोलाराम को कहा कि मेरी पत्नी को अधरंग है, मैंने कल उसे लुधियाना ले जाना है। इस पर मेरे डैडी जी ने मुझे कहा कि गुरपाल सिंह, तू डेरा सच्चा सौदा में सेवा पर जा, मालिक सतगुरु करम काट भी सकता है। लुधियाना तो फिर भी चले जाएंगे। मैं उसी समय भोलाराम के साथ चल पड़ा। हम ट्रक में बैठकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गए। उन दिनों शाह सतनाम जी धाम में सचखंड हाल में संगमरमर के पत्थर, करेजी पत्थरों का फर्श लग रहा था। संगमरमर की चिनाई गारे में करके ऊपर से रगड़ाई की जा रही थी। मैं अपने गांव के अन्य सेवादारों के साथ मिलकर करीब 10 बजे सेवा पर लग गया। करीब 11 बजे परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमारी तरफ ही आ गए। सेवा का समस्त कार्य पूजनीय हजूर पिताजी के दिया तथा दिशा निर्देश के अनुसार ही हो रहा था। सभी सेवादारों ने हाथ जोड़कर पूज्य पिताजी की तरफ अपना सिर झुकाया तथा धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा नारा बोला। पूज्य हजूर पिताजी ने सभी सेवादारों को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया। मुझसे रह न गया। मैंने पूज्य पिताजी के चरणों में अर्ज कर दी, पिताजी मेरी पत्नी को अंधरग हो गया है और मेरे 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। पिताजी मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। सर्वसमर्थ सतगुरु पूज्य पिताजी ने वचन फरमाया, बेटा कहाँ दिखाओगे? मैंने कहा, पिताजी जहाँ पर आपजी का हुक्म हो वहीं दिखाएंगे। हजूर महाराज जी ने फरमाया, बेटा लुधियाना दिखा आना। फिर पूज्य पिताजी ने फरमाया, बेटा लुधियाना रहने दो, अपने दरबार से दवाई ले जाना तथा डॉक्टर ननंदपुर कालांवाली को दिखा देना, मालिक भली करेगा। मैं मालिक सतगुरु के हुक्म अनुसार डेरा सच्चा सौदा दरबार के कमरा नंबर 10 से दवाई लेकर चला गया। मैंने देखा कि मेरे घर जाने से पहले ही मेरी पत्नी घर में चल फिर रही थी तथा पूरी खुश थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी चल फिर रही है। मैंने आंखें मल मल कर देखा। मैंने जिस दिली भावना से अपने सतगुरु मालिक का धन्यवाद किया, उस भावना को लिख बोल कर वर्णन किया नहीं जा सकता। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि करीब 11 बजे परम पूज्य ने हजूर महाराज जी की उसे आवाज़ सुनाई दी, बेटा खड़ी हो, तू बिल्कुल ठीक है। वह पूज्य हजूर महाराज जी की आवाज़ सुनकर एकदम खड़ी हो गई और भागकर अंदर गई। हमारे घर में तीनों पातशाहियों के स्वरूप लगे हुए हैं। उसने तीनों पातशाहियों के स्वरूपों को नमन किया तथा विराग्या में आ गई। उस समय उसके आंसू रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। वह अपने सतगुरु परम पूजनीय हजूर महाराज जी का धन्यवाद कर रही थी। समय वही था जिस समय पर परम पूजनीय हजूर महाराज जी सरसा में बाड़ी स्वरूप में मौजूद थे, जबकि तलवंडी साहबों में हमारे घर पर अपने नूरी स्वरूप में भी मौजूद थे। मेरी पत्नी ने तंदुरुस्त होते हुए पूज्य हजूर महाराज जी के हुक्म अनुसार दवाई खाई तथा डॉक्टर ननंदपुरी कालांवाली से चेकअप भी करवाया। जो एहसान सतगुरु जी ने मुझ पर किए हैं, मैं उनका युगों युगों तक बदला नहीं चुका सकता। धन्य 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 ही कर सकता हूँ, धन्य धन्य ही कह सकता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जुड़े रहें हमेशा अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।